और दीप, आज जो नवरत्न एसआईपी मैं दे रहा हूँ वो सही मायनों में एसआईपी है, क्योंकि आपको करनी ही एसआईपी है। और एसआईपी कहाँ और कैसे में करनी है वो मैं आपको बता दूं। वो एसआईपी करनी है आपको निफ्टी आईटी बीज में। अच्छा। हाँ, निफ्टी का आईटी इंडेक्स है जी। आईटी इंडेक्स जो आईटी बीज के नाम से ट्रेड होता है, जिसकी प्राइस लगभग 33.5 के आसपास है। इसमें आपको हर महीने एसआईपी करनी है, ठीक है, और 12 महीनों तक एसआईपी करनी है, ठीक है, और 12 किश्तों में हर महीने एक एक। बीच बीच में जहाँ कहीं मुझे लगेगा कि आईटी सेक्टर के और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के संकेत आते दिख रहे हैं, वहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी का भी दूंगा अगले 1 साल तक। इस नवरात्रि से अगले नवरात्रि तक आपको हर महीने एक इंस्टॉलमेंट डालनी। प्योरली एसआईपी इन्वेस्टमेंट है। लोग सोचेंगे मैं स्टॉक लेके आऊँगा और स्टॉक भी आएंगे। अभी नवरात्रि की शुरुआत हुई, पहला दिन है, तो मैं स्टॉक्स भी आपको दूंगा। लेकिन आज जो दे रहा हूँ मैं वो ETF है, जिसमें आपको एसआईपी करने की बात दे रहा हूँ। और बीच में जहाँ भी या तो ग्लोबल माहौल के हिसाब से या संकेत बेहतर होते हुए दिखेंगे आईटी कंपनी के लिए, और तब मैं आपको शॉर्ट ब्लास्ट यानी कि ज़्यादा पैसे कम समय में लगाने की एसआईपी भी दूंगा। फिलहाल 12 किश्तों में आपको एसआईपी करनी है। एसआईपी करने के 3 तरीके हैं। एक तो ये कि आप चाहें तो सीधा निफ्टी आईटी 20 ETF में पैसा लगाएं, वो ETF खरीद बेच सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, एक्सचेंज पर जाकर आप निफ्टी आईटी 20 इंडेक्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और हर महीने आप डिसाइड कर लें तारीख या समय या डेट या जो भी आपको जब भी ठीक लगे। दूसरा तरीका है ETF फंड्स हैं। कुछ फंड्स हैं, मैं सेलेक्टिवली 4 फंड आपको दे रहा हूँ। वो फंड इसलिए दे रहा हूँ कि ये ज़्यादातर AUM के हिसाब से बड़े फंड्स हैं। ICICI प्रूडेंशियल IT ETF, SBI ETF और HDFC निफ्टी IT ETF और निप्पॉन इंडिया ETF, ये 4 फंड हैं। ये चारों में सेम रिटर्न आएगा, रिटर्न में कोई फर्क, क्योंकि ये उसी प्रोपोर्शन में ETF में पैसा लगाते हैं, वही उसी हिसाब से स्टॉक खरीदेंगे। तो चाहे आप निफ्टी का ETF डायरेक्टली एक्सचेंज में वैसे खरीदें या इन फंड्स में पैसा लगा लें। इन फंड में पैसा लगाने का ये आराम है, एक बार कर दिया खत्म, आप आराम से बार बार रोज भाव नहीं देखते हो, ये आराम रहेगा। इन चारों में से भी किसी में भी लगाएं, सेम रिटर्न आएंगे। तीसरा तरीका है कि जिसको किसी को थोड़ा सा एग्रेसिवली लगाना है कि मैं तो निफ्टी IT 20 के ETF को भी आउट परफॉर्म करना चाहता हूँ, ये फंड्स को भी, तो फिर आप टेक्नोलॉजी फंड खरीद सकते हैं। कुछ कई सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनके अपने टेक्नोलॉजी IT फंड, टेक्नोलॉजी जो सेक्टरल या थीमेटिक फंड जिनको कहते हैं, वो फंड है। तो मैं 4 फंड के नाम आप दे रहा हूँ। अब इन 4 में से कोई एक में SIP ना करें। अगर आप फंड में SIP कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको 10,000 रुपये लगाने हैं हर महीने, आपने डिसाइड किया, तो चारों में 2,500 रुपये लगाओ। गॉट इट। और चाहे तो 5 कर लो, एक 20 ETF में एक लगा दो और 2,000 बाकी 4 फंड में। 5 टुकड़ों में लगा दो तो एक इंडेक्स जितना रिटर्न आपको मिल जाएगा, जितना IT इंडेक्स बढ़ेगा उस हिसाब से रिटर्न मिल जाएगा। और बाकी 4 सेक्टोरल फंड हो गए। कौन कौन से? ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, SBI टेक अपॉर्चुनिटी फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड और टाटा और फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड। ये 4 फंड यहाँ पर आप आराम से पैसा लगा सकते हैं। इन फंड्स में आप पैसा लगा के शांति से बैठिए। टाटा डिजिटल या फ्रैंकलिन में से एक चुन लीजिए, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। 4 या ये 5 फंड हैं जिनमें आप पैसा लगाइए। सो आज SIP की थीम हमारी ये है इन फंड्स में। ये प्योरली इन्वेस्टर के लिए। अब इसमें कोई आज खुलते भाव बढ़ने का घटने का झंझट ही खत्म। अपने आप SIP करिए आप, और 12 महीनों के लिए करिए। बीच में कहीं बड़ा SIP का अमाउंट बढ़ाना होगा तो मैं आपको बताऊंगा। गॉट इट। 1 साल निवेश करिए, 20% के आसपास की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अगले साल के लिए। उस हिसाब साल के 20%, 15 से 20% की रिटर्न की मिनिमम उम्मीद रखिए। ज़्यादा आ जाए तो आपकी किस्मत।